दीजिए, जुमलेबाजी नहीं कीजिए। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में लोग की मृत्यु हुई और बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे। कम से कम उनको थोड़ा सा गम होता तो उस दिन उनका कार्यक्रम रद्द होना चाहिए। आप आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई आरंभ करें, लड़ें। पूरे देश आपके साथ है, इंडिया गठबंधन आपके साथ है, राष्ट्रीय जनता दल आपके साथ है। माननीय नीतीश बाबू आप डिलीटेड हैं, विजय बाबू बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, कोई केमिकल देकर और दो आदमी के सहारे आपको मंच पर बुलवाया जाता है। नीतीश बाबू अभी भी सावधान हो जाएं। आपने वादा किया था 17 महीना के कार्यकाल में हर मंच पर जाकर अगला सीएम जो है तेजस्वी होगा। आप तो घोषणा किए हैं, अभी भी बोल दीजिए, जरा सा अपने जुबान का याद हो। जिस तरह के जनता के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, माताओं के साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है, एकदम हुड आउट कर देना। 2025 में पूरे देश की नजरें बिहार पे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक चैनल। 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ आप देश के सबसे बड़े चैनल को देख रहे हैं और हमारे साथ मोहित यादव, परिचय के मोहताज नहीं है, आरजेडी के जिलाध्यक्ष हैं बेगूसराय के और पूरे देश में चर्चा है, सुर्खियां हैं कश्मीर को लेकर। आरजेडी के नेता क्या सोचते हैं, आरजेडी के जिलाध्यक्ष का क्या कहना है, शुरुआत करेंगे कश्मीर से, चूंकि मामला पूरे सुर्खियों में है, पूरे देश नहीं पूरे विश्व की नजरें भी है। मोहित जी, सरकार कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, दुश्मनों को जवाब दे रहे हैं, संतुष्ट है आप लोग? देखिए, खास करके जिस तरह से जम्मू कश्मीर के में आतंकवादी हमले में पर्यटकों की मृत्यु हुई है, हम राष्ट्रीय जनता दल परिवार इससे मर्माहत हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं और कहना चाहते हैं, आप देश हित में जो करिएगा और आतंकवादियों को जो जवाब देना है जवाब दीजिए। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल आपके कदम से कदम मिलाकर चलने का कार्य करेगा, लेकिन जवाब दीजिए, जुमलेबाजी नहीं कीजिए। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में लोग की मृत्यु हुई और बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे। कम से कम उनको थोड़ा सा गम होता तो उस दिन उनका कार्यक्रम रद्द होना चाहिए, लेकिन नहीं। मैं प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, आप आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई आरंभ करें, लड़ें। पूरे देश आपके साथ है, इंडिया गठबंधन आपके साथ है, राष्ट्रीय जनता दल आपके साथ है। आरजेडी के इस नेता की हुंकार को आप सुन रहे हैं, जो लगातार बेगूसराय की धरती से बता रहे हैं कि सरकार को अगर जवाब देना है तो जवाब दे, और आरजेडी का पूरा जो परिवार है वो इस पूरे घटनाक्रम में सरकार के साथ है। मोहित यादव का कहना है, जिलाध्यक्ष बेगूसराय का। 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में बहुमत का आंकड़ा महागठबंधन के पक्ष में रहा, 7 विधानसभा सीट है। क्या इस बार 2025 में ये जो पैमाना है, ये जो आंकड़ा है मोहित जी, महागठबंधन के पक्ष में फिर से बैठेगा क्या? महागठबंधन की परचम इस बार पूरे जोश खरोश के साथ लहराएगा। खास करके आपने 2020 विधानसभा की चर्चा किए, हमारे नेता बेगूसराय हो, खगड़िया हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, मधुबनी हो, दरभंगा हो, भागलपुर हो, जमुई हो, शेखपुरा हो, तमाम जगह जाकर कहे थे अगर ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनती है तो हम बेरोजगारों को नौकरी देने का काम करेंगे। प्रथम कैबिनेट की बैठक में 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। मात्र 17 महीना के कार्यकाल में हमारा नेता ने काम करने का इच्छा शक्ति जो दिखाया है, आवाम में यह अनुभव प्राप्त किया है, जो माननीय बिहार में मात्र एक नेता तेजस्वी प्रसाद यादव है जो वादा करता है, निभाता है। और जिस तरह से माननीय नेता हमारे माई बहन मान योजना के तहत पर बिहार में प्रत्येक माताएं, प्रत्येक बहने के खाते में प्रति माह 2500 रुपया देने का ऐलान किया है। गैस सिलेंडर मात्र 500 रुपया में, वृद्धावस्था पेंशन जो 400 रुपया मिलता है उसे बढ़ाकर 1500 और 200 यूनिट बिजली फ्री में, और 5 किलो राशन के बदला
10 किलो राशन देने का ऐलान किया है। बिहार की नौजवान, बिहार की अवाम, बिहार के माताएं, बिहार की बहनें, तमाम लोग जान रही है जब मात्र बिहार में एक सिंगल लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव है जो वादा करता है निभाता भी है, बाकी बात तो जुमलेबाज जी बिल्कुल मोहित जी, आपने कहा कि 17 महीने की जो सरकार रही तेजस्वी यादव शामिल रहे, शायद वो बिहार के लिए काफी परिवर्तन वाला रहा, लेकिन उधर से बयान आता है कि अगर मुख्यमंत्री नहीं होते, गार्जियन नहीं होता तो शायद इन चीजों पे साइन नहीं होता। वो कहते हैं कहां से लाते। तो आप लोगों को क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं कि अगर मुख्यमंत्री थे तो ये चीजें अमल में आई? माननीय जो हमारे बिहार के डिलेटेड मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, उनका तो 17 वर्षों तक जिनके साथ कॉन्टैक्ट मैरिज रहा, उनमें यह दृढ़ इच्छा शक्ति अगर होती तो 1 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देकर बता देते। हमारा नेता जब बोलता था तो वो कहते थे ये अपने बाप घर से लाकर देगा नौकरी, सरकारी नौकरी। क्या माननीय तेजस्वी प्रसाद जिन नौजवानों को, जिन बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दिए हैं, वेतन मिलता है कि नहीं? हमारा नेता में दृढ़ विश्वास है, दृढ़ इच्छा है, जो वचन दिया है जनता मालिक के बीच निभाने का काम करेगा। माननीय तेजस्वी, आपके चैनल के माध्यम से माननीय नीतीश बाबू से हम पूछना चाहते हैं, आप तो मंच पर जाकर कहते थे ये अपने बाप घर से देगा, वो कहाँ से मिल रहा है नौकरी, कहाँ से वेतन मिल रहा है? ये लेकर माननीय नीतीश बाबू आप डिलेटेड हैं और हम नहीं कह रहे हैं, जो आपके साथ हैं विजय बाबू बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, आपको कहीं न कहीं भेजेंगे। अभी भी लगता है कोई केमिकल देकर और 2 आदमी के सहारे आपको मंच पर बुलवाया जाता है। नीतीश बाबू अभी भी सावधान हो जाएं। आपने वादा किया था 17 महीना के कार्यकाल में हर मंच पर जाकर अगला सीएम जो है तेजस्वी होगा। आप तो घोषणा किए हैं, अभी भी बोल दीजिए, जरा सा अपने जुबान का याद हो। तमाम दर्शकों को हम बता दें कि आप देख रहे हैं देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक को 1 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं मोहित यादव, बेगूसराय के जिलाध्यक्ष है आरजेडी के। मोहित जी, सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं 2025 में 225 सीटें हासिल करेंगे और आप लोगों को चंद सीटों पर सिमटा देंगे। चलते चलते क्या जवाब आपका? देखिए, माननीय जिन पार्टी के एनडीए गठबंधन के लोग सब हैं, जिनको हेड मान रहे हैं, और खास करके उनके नेता के द्वारा जो बयान आता है जत्र तत्र मंचों पर, जो 271 विधानसभा इस बार हम जीत लेंगे, तो सीट तो है भाई 243, 271 कहाँ से जीतिएगा? इस बार तो बेगूसराय सहित संपूर्ण बिहार के जनता मालिक जिस तरह के जनता के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, माताओं के साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है, एकदम हुड आउट कर देंगे। तो आपने देखा और सुना, मोहित यादव को खुलकर बेबाकी के साथ बता रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन मजबूती के साथ एनडीए के सामने खड़ा होगा और शायद 243 में इस बार सबसे ज्यादा सीटों पर जीत का परचम महागठबंधन लहराएगा। नेशनल दस्तक के लिए मैं वेमलेंदु मिश्रा। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।